हमारा अपना चार्ट, अपने सितारे बड़े जिम्मेदार होते हैं बाजार में पैसा कमाने के लिए या नुकसान करने के लिए। अच्छा। तो हमें अपना टाइम साइकिल का पता होना चाहिए, बिकॉज क्या है कि अगर अच्छा टाइम नहीं चल रहा तो बाजार कितना भी अच्छा है कहीं ना कहीं नुकसान हो ही जाता है। और अगर सपोज अपना टाइम अच्छा चल रहा है तो मार्केट में आप डाउन करके कमा सकते हो, शॉर्ट करके कमा सकते हो, कहीं ना कहीं आप पैसा कमा लेते हो। मतलब सितारे बहुत जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल बहुत जिम्मेदार होते हैं। तो सितारे कैसे करते हैं हमारे निवेश को प्रभावित? क्या ग्रहों की चाल भी हमारे बिजनेस को प्रभावित करती है? क्या सितारे मार्केट पर असर डालते हैं? अपने इस खास शो में मेरे सितारे मेरा मार्केट में हम इन्हीं पहलुओं पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कैसे ग्रहों की चाल से मार्केट की चाल प्रभावित होती है, कैसे शेयरों के खेल में सितारों का असर होता है, कब मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, कब नहीं, क्या कहता है सितारों का खेल। मेरे सितारे मेरा मार्केट में यही जानने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन उससे पहले पिछले हफ्ते शेयर बाजार का हाल क्या रहा है, जल्दी से इस पर एक नजर डाल देते हैं। सेंसेक्स अगर 2 मई को आप देखेंगे तो 80,300 के आसपास ये सेंसेक्स जो था वो खुला था और 80,501 पर बंद हुआ था। निफ्टी की अगर बात करें तो 2 मई को 24,588.65 पर खुला, 24,323.60 पर बंद हुआ। अब बेसिक सवाल पर आते हैं, चूंकि आज पहला दिन है तो आज जो हेमा जी से मार्केट के बारे में तो जानेंगे कि इस हफ्ते मार्केट कैसा रहने वाला है, लेकिन एक बहुत बेसिक सवाल जिस पर यह कार्यक्रम हमारा आधारित है, वो सवाल यह है कि बाजार की उथल पुथल के लिए आखिर ग्रह कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं। हेमा जी, ये सवाल आपके लिए। देखिए, मार्केट का जो कारक होता है उसे हम राहु मानते हैं। राहु जो है वो मार्केट को गवर्न करता है, क्योंकि आपको भी पता है कि राहु इल्यूजन क्रिएट करता है, अनप्रिडिक्टेबल प्लेनेट होता है। बाजार का मतलब ही यही है कि पता ही नहीं होता कि अभी डाउन है, अभी रिकवर हो गया सारा मार्केट। और एक ऐसी चाल चलती है बाजार के अंदर जो लोगों की समझ से बाहर होती है। लोग जो देखते हैं वो होता नहीं है, जो सोचते हैं वो होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं राहु को हम बहुत ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं। अब ये काम कैसे करता है, होता क्या है, बेसिकली राहु किस नक्षत्र में है, किस राशि में है, किन के साथ कॉम्बिनेशन में है, उसके साथ उसको कौन देख रहा है, वो किसको देख रहा है, इस तरह से काफ़ी कंजक्शन और कॉम्बिनेशन होते हैं बाजार में। उसी पकड़ के उन्हीं कॉम्बिनेशंस को समझ के हम मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं। अच्छा, शेयर मार्केट में हम देखते हैं कि अक्सर निफ्टी में तेजी देखी जाती है तो सेंसेक्स भी तेज रफ्तार से भाग रहा होता है और सभी शेयरों में तेजी देखने को मिलती है। क्या मार्केट में तेजी के लिए कोई ग्रह जिम्मेदार होता है? जी बिल्कुल, मार्केट में तेजी के लिए काफ़ी ग्रह जिम्मेदार होते हैं। जैसे हम सबसे ज़्यादा बुध को मानते हैं और बुध जो है वो मार्केट की चाल डिसाइड करता है। अब जैसे मैं बात करती हूँ ग्रहों के ट्रांजिट, जब ग्रहों का गोचर होता है एक राशि से वो दूसरी राशि में ट्रांजिट करते हैं, तो वो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो जो 1 डिग्री 3 डिग्री का टाइम होता है, डिपेंड करता है अलग अलग जॉडिक साइन के अकॉर्डिंग। अब जैसे सूर्य ने जब एरीज में आया, मेष राशि में आया आज से 20 दिन पहले, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं मार्केट में एक 1000 पॉइंट की मूवमेंट आई। तो ये डिपेंड करता है कि अब मैं एरीज की अगर बात करूं तो फायरी साइन है और मेष राशि है, मंगल की राशि है, तो कहीं ना कहीं एक उथल पुथल बड़ी हमें देखने को मिलती है मार्केट के अंदर। और अगर हम डेली मूवमेंट की बात करें, जैसे आप देखते हो कि एवरी मूवमेंट मतलब 15 मिनट की कैंडल हो गई, 20 मिनट की कैंडल हो गई, अभी नीचे था, अभी ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, वो जो मूवमेंट होती है वो हमें चंद्रमा देता है। तो कहीं ना कहीं हमें देखना होता है कि चंद्रमा किस पोजीशन में है। और जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, आगे एपिसोड में उनकी बात करेंगे कैसे वो काम करते हैं। तो लाइक इसी तरीके से हम देखते हैं कि बाजार कहाँ जाने वाला है और क्या हो रहा है मार्केट में। ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन जो जानकारी बाजार से मिल रही है वो ये है कि गिफ्ट निफ्टी से मजबूत शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। इंट्राडे में कुछ शेयरों में तेजी के हलचल के आसार भी दिख रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि एक दिन पहले बीएसई सेंसेक्स 259.75 पॉइंट्स यानी कि 0.32% की तेजी के साथ 80,501.99, तो निफ्टी वहीं 0.05% यानी कि 12.50 पॉइंट्स की मामूली तेजी के साथ 24,346.70 पर बंद हुआ था। और आज जो है वो कारोबार का पहला दिन है सोमवार के हिसाब से, तो आज क्या कुछ रहने वाला है
इस हफ्ते सितारे क्या कहते हैं शेयर मार्केट को लेकर? क्या मार्केट में तेजी रहेगी या फिर मार्केट गिरेगा? इसको लेकर हेमा जी के पास चलते हैं सवाल को लेकर और जानते हैं उनसे जवाब कि ये हफ्ता सितारों को लेकर क्या कह रहा है, ये हफ्ता कैसा रहने वाला है बाजार के लिहाज से, बीएसई और एनएसई दोनों। हेमा जी, देखिए, मुझे इस वीक मार्केट अच्छा खासा बुलिश दिखता है। वैसे जो ये बॉर्डर टेंशन क्रिएट हुई है पाकिस्तान इंडिया की, वो एक टेंशन दिखती है कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो एक मार्केट में हमें मंदी देखने को मिलेगी, वो भी फॉर द टाइमिंग, ये सस्टेन नहीं करेगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बाजार अच्छा है और काफ़ी अच्छा है। जिस तरीके से ग्रहों की चाल बन रही है, आपने देखा होगा कि अभी लास्ट मंथ में बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों ने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया है। तो ये बड़े रेयर कॉम्बिनेशन होते हैं। मीन राशि में शनि के साथ राहु है, सूर्य था, नीच भंग राजयोग बना हुआ है, बुध भी साथ में है, शुक्र भी उच्च का साथ में है। तो ये कॉम्बिनेशंस बड़े ही रेयर होते हैं और मार्केट में एक बड़ी उथल पुथल लेके आते हैं, ऐसे रेट लेके आते हैं जो हमने कभी सोचा ही नहीं होता। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाजार अच्छा ही रहने वाला है। 24,200 के ऊपर वैसे भी हम लोग मार्केट में बुलिश ही है। मार्केट सितारों के एंगल से देखा जाए तो भी बुलिश है और अगर हम अदर फैक्टर्स देखें मार्केट के तो भी बाजार अच्छा लगता है। एफआईज की भी अच्छी बाइंग हो रही है, तो मार्केट में एक बुलिश जोन बना हुआ है। बाकी बीच बीच में थोड़े बहुत झटके आते रहेंगे, वो हम आगे एपिसोड में बात करते रहेंगे उसके लिए। मतलब जिस दिन जैसा कारोबार रहेगा उस हिसाब से आप बातचीत करते रहेंगे जी। इस हफ्ते ग्राहकों की चाल के हिसाब से अगर बात करें तो कौन से सेक्टर्स आप देख रही हैं जिनमें ज्यादा असर दिख सकता है? जी, मुझे एक बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगता है। अभी और भी बैंकिंग में चाल आ सकती है, पीओसी चल सकते हैं बैंक जो अभी नहीं चले हैं। उसके अलावा मुझे इंश्योरेंस ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, ब्रोकिंग भी इतना मुझे तेज़ नहीं लग रहा, लेकिन हाँ मुझे फाइनेंशियल सेक्टर ठीक लगता है अभी। और उसके अलावा शिपिंग सेक्टर भी लुक्रेटिव है। रीजन क्या है इसके पीछे? देखिए, मैंने आपको बताया कि बुध का जो नीच भंग राजयोग बना है अभी वो मतलब 2 महीने से ही हम देख रहे हैं। आप 2 महीने से बाजार देखिए कि काफ़ी अच्छी मूवमेंट मार्केट में देखने को मिल रही है। और अगर मैं अप्रैल की बात करूं तो अप्रैल में हमने 2 बड़े झटके देखे। मतलब 23,800 से 22,200 तक निफ्टी का 2 राउंड हमने ऐसा देखा जो मतलब लोगों को बड़ा कंफ्यूज करने वाला था कि ये कैसा हो गया। अब जैसे 22,200 निफ्टी आई तो लोगों ने ये भी सोचा हो सकता है 20,000 निफ्टी आ जाए। एक फियर लोगों के माइंड में क्रिएट हो गया, लेकिन हुआ क्या, वहां से मार्केट दोबारा ऊपर गया और ऊपर जाके फिर दोबारा नीचे आया। तो ये जो एक हमें 8 से 10% का मूव देखने को मिला मार्केट का, ये एक बड़ा ही मतलब रेयर मूव था। जनरली ऐसा देखने को नहीं मिलता। एक रेंज पकड़ के बाजार चलता है, या तो नीचे ही आता रहेगा या ऊपर ही जाता रहेगा। तो इसमें लोगों का जो माइंडसेट था काफ़ी चेंज हुआ, लोग डर भी गए, नुकसान भी लोगों ने उठाया। मतलब अप्रैल का जो मंथ रहा वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल रहा। तो वो अनप्रेडिक्टेबल मंथ मई वाला भी जाने वाला है या थोड़ी सी स्टेबिलिटी इस महीने आप देख रही नहीं, हैं? देखिए मई में हमें ऐसा कुछ नहीं लगता है। जो ग्रहों की चाल कहती है वो ये है कि अगर पाकिस्तान वाला इशू होता है तो एक कुछ दिनों के लिए मार्केट में एक मंदी आ सकती है, वो भी एक स्पाइक ही होगा। अदरवाइज मार्केट बुलिश है। अच्छा, आप रेजिस्टेंस को लेकर क्या देख रही हैं, बीएसई और एनएसई दोनों? जी, जहाँ तक मैं बात करती हूँ अगर निफ्टी की, तो निफ्टी में मुझे लगता है एक बारी 24,700-800 का लेवल आ सकता है और नीचे में 24,000 मतलब 24,200 का एक जो लेवल दिखता है वो सपोर्ट लेवल बड़ा अच्छा दिखता है। वहाँ पे एक बाइंग आती है और वैसे बहुत बड़ी एक तेजी एकदम नहीं देखने को मिलती कि अभी 26,000 बाजार हो जाएगा या 27,000 हो जाएगा, लेकिन हाँ एक रेंज में रहने वाला है। 25,000-25,500 मार्केट को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने तमाम सवालों के जवाब सुने। अब एक इंडिविजुअल सवाल लेते हैं। मतलब इंडिविजुअल कहने का मतलब कि जो लोग शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं जी, ग्रहों के हिसाब से उन निवेशकों के लिए आज का दिन, अभी तो हमने हफ्ते की बात की, अब आज के दिन से शुरुआत करते हैं, यानी कि सोमवार का दिन बाजार का पहला दिन हफ्ते का माना जाता है। और लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं मंडे को लेकर, क्योंकि 2 दिन मार्केट क्लोज रहता है, उसके बाद मार्केट खुलता है। तो आज का दिन निवेश को लेकर कैसा रहने वाला? देखिए आज मुझे लगता है कि मार्केट कहीं भी खुले, हो सकता है थोड़ा सा सॉफ्ट
तरीके से खुल जाए, डाउन खुल जाए, लेकिन मार्केट अच्छा लगता है, पॉजिटिव लगता है। ये हो सकता है कि शाम तक मार्केट ऊपर चला जाए 12 बजे के बाद। 12 बजे का टाइम एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे एक नक्षत्र चेंज होता है, तो हमें लगता है कि 12 बजे के बाद तेज़ी आनी चाहिए मार्केट में और ओवरऑल मिला जुला बाजार रहना चाहिए, बट बाइस जो है वो पॉजिटिव है। एक और सवाल कि सोने की कीमतों ने पिछले हफ्ते कई रिकॉर्ड तोड़े हैं, इस हफ्ते रेट थोड़े घटे हैं। सोने की कीमतों के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं अगर इसमें तेजी आ रही है बहुत ज़्यादा तो? देखिए, मैंने वही बताया, जो मीन राशि के अंदर, मीन क्या है, बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति गवर्न करता है गोल्ड को, सूर्य एंड बृहस्पति। जब इस राशि के अंदर हमने पंचग्रही योग देखा, एक टाइम पे तो ऐसा था कि 6 ग्रह एक मंगल को छोड़ के सारे मीन राशि में थे, और उसमें एक ग्रहण भी ऐसा पड़ा, सूर्य ग्रहण हमने देखा, चंद्र ग्रहण देखा मीन राशि के अंदर। तो जो 2 ग्रहण हमने देखे और साथ में जो क्लस्टर एक ग्रहों का देखा, तो वो एक रेयर कॉम्बिनेशन था। तो ये तो 2 साल पहले से ही दिख रहा था, और 10 साल पहले से भी दिख रहा था, 50 साल पहले से भी दिख रहा था कि इस टाइम पे एक गोल्ड में बहुत बड़ा उछाल आने वाला है और कहीं ना कहीं वार लाइक सिचुएशन भी क्रिएट होगी। तो हमने देखा कि अब आपको मैं बता दूं कि जैसे सिल्वर के लिए हम मंगल को लेते हैं बहुत बार, तो सिल्वर में इतनी मूवमेंट नहीं आई जितनी गोल्ड के अंदर मूवमेंट आई। तो इसीलिए, लेकिन अभी मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में अब गोल्ड नीचे आना चाहिए, क्योंकि सूर्य भी हट गया है, मीन राशि से बाहर आ गया है, क्योंकि सूर्य बढ़ाने का काम करता है। तो आप देखेंगे 15-20 दिन में जब से सूर्य हटा है तब से गोल्ड स्लोली डाउन नहीं आ रहा है। 1 लाख रुपए का हमने आंकड़ा देखा था गोल्ड का, जो कि अभी नीचे आके आप देखेंगे 92,000 तक हमने देख लिया है। तो मुझे लगता है कि इस मंथ में हम एक बार 87-88,000 का रेट देख सकते हैं। इस मंथ में, मई में? जी बिल्कुल, मई में, ग्रहों के हिसाब से। ग्रहों के हिसाब से। और वैसे तो डेली बेसिस पे इस पे बात करते रहेंगे लेवल्स को लेके, और क्योंकि ग्रह तो आप देखिए डेली चेंज होते हैं। अगर मैं बात करूं अभी बुध ग्रह की, बुध का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, मरकरी का, मार्केट के उतार चढ़ाव में। तो आप देखेंगे कि 8 तारीख को मरकरी ने बदलना है, सूर्य के साथ युति बनेगी, एक कॉम्बिनेशन में आएंगे सूर्य महाराज के साथ बुध महाराज। तो कहीं ना कहीं एक मार्केट में फिर एक नई चाल बनेगी, जो तेज है वो मंदा हो जाएगा, जो मंदा है वो तेज हो जाएगा। बहुत ऐसा भी सिनारियो बनेगा कि जो तेज है वो और तेज हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि बात करेंगे इस पे आने वाले टाइम में। ठीक है, एक और सवाल लूँ, उसके बाद मैं राशि वाइज आपसे सवाल पूछूंगा कि इस हफ्ते के लिए राशि वाइज या आज की तारीख के लिए राशि वाइज क्या करना चाहिए लोगों को। लेकिन मेरा एक बेसिक सवाल है आपसे, लोगों को नुकसान से बचाने के लिए क्या ज्योतिष मदद कर सकता है? ज्योतिष के ज़रिए उन्हें कम किया जा सकता है उस नुकसान को जो वो निवेश में अक्सर झेलते हैं? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बहुत कम ही लोगों को शेयर बाजार से मुनाफा हो पाता है। कुछ लोगों को मुनाफा होता है तो फिर लॉस हो जाता है। तो क्या ज्योतिष इसमें कैसे मदद करेगा? देखिए, ज्योतिष की मदद बहुत ज़्यादा रहती है इसमें, और मैं तो ये समझती हूँ अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या आप इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बार अपने एस्ट्रोलॉजर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। रीज़न क्या होता है, जो ट्रेडिंग होती है वो हमारा 5th हाउस होता है, स्पेकुलेशन जिसे हम बोलते हैं। मतलब ये कि आपको तुरंत डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है, क्या खरीदना है, क्या बेचना है। तो वो जो डिसीज़न होता है ना, वही तो हमारा गलत होता है, तभी हमें नुकसान आता है, राइट। तो कहीं ना कहीं उसको समझने के लिए हमें अपनी ज्योतिषीय राय के थ्रू ये पता लगाना चाहिए पहले तो कि हम इसके लिए बने भी हैं या नहीं बने हैं। अगर आपके चार्ट में ऐसे कॉम्बिनेशन ही नहीं है जिसमें स्पेकुलेशन से आपको फ़ायदा हो जाए, स्पेकुलेशन करने की कॉम्बिनेशन है तभी आप स्पेकुलेशन कर भी रहे हो, लेकिन उससे फ़ायदे का कॉम्बिनेशन है या नहीं, या फिर कब है। बिकॉज क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि बाज़ार की चाल चेंज होती है ग्रहों के अनुसार, ग्रह जैसे जैसे मूव करते हैं वैसे वैसे मार्केट मूव करता है। इसी तरीके से जैसे ग्रह मूव करते हैं वैसे हमारा अपना पर्सनल चार्ट, इंडिविजुअल चार्ट भी मूव करता है। तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल चार्ट में ये पता लगाना चाहिए कि कौन सा टाइम हमारे लिए सुटेबल है और कौन सा नहीं है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत बार क्या होता है, किसी की राहु की महादशा लगी है या शनि की महादशा लगी है, अब उसमें केतु का अंतर आ गया या किसी आपके ऐसे प्लेनेट का अंतर आ गया जो आपका 12th लॉर्ड है या 8th लॉर्ड है, तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको लॉस ना कराए।
अब कहीं ना कहीं चंद्रमा का अंत, अब चंद्रमा क्या करता है, हमारे माइंड का कारक होता है, मन का कारक होता है। हम जो फैसले ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं चंद्रमा के ऊपर। अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है, कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन गलत में बैठ गया, किसी गलत प्लेसमेंट में बैठ गया, तो वो आपको नुकसान कराएगा। ये तो बहुत स्पेसिफिक हो गया हेमा जी, मतलब इसके लिए तो मुझे लगता है कि हर किसी की कुंडली देखनी पड़ेगी जी। और डेट ऑफ बर्थ, टाइम, लोकेशन, इन सब को देखने के बाद फिर किस राशि के हैं, लग्न कौन सा है, ये बहुत जांच परख है। जैसा कि आपने कहा कि किसी बढ़िया एस्ट्रोलॉजर से मिलकर अपनी कुंडली को दिखाएं और उसके बाद फैसला करें कि क्या आप शेयर मार्केट में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, निवेश करना चाहिए। अगर निवेश करना चाहिए तो किस सेक्टर में करना चाहिए, ये भी बहुत चीज़ें मायने इसमें रखती हैं। हालांकि हम बहुत जल्द ये भी शुरू करने वाले हैं कि आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकें और उन सवालों को हम यहाँ पर आंसर कर सकें। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम आपको पता है, लोकेशन आपको पता है, तो हम उन सवालों को भी ले सकें, ये भी हमारी कोशिश रहेगी। और जल्द ही हम जो है वो ये पहल जो है, कोशिश जो है वो शुरू करने वाले। लेकिन इससे पहले हमें चाहिए आपका सपोर्ट, आपका प्यार और आपका बहुत सारा दुलार। इसलिए आप जैसा आप रिस्पांस देंगे उस हिसाब से हम इस कार्यक्रम को और इम्प्रूव करते जाएंगे। जैसा आप सलाह देंगे वैसे इस कार्यक्रम को और इम्प्रूव करते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, क्योंकि मार्केट का पहला दिन है। मैं जल्दी से हेमा जी के पास जाता हूं और राशि वाइज एक शॉर्ट वो लेने की कोशिश करता हूं सलाह की क्या करना चाहिए। अगर हम मेष से शुरुआत करें, कुल 12 राशियां हैं और 12 राशियों के हिसाब से ही हमारे जो कैलेंडर के हिसाब से उसमें 12 राशियों के हिसाब से लोगों के नाम तय होते हैं, कुंडली तय होती है, सभी चीज़ें तय होती है। तो एरीज यानी कि मेष राशि के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है हेमा जी? देखिए, मैं कहूँगी कि हफ्ते की बात नहीं करते हैं, दिन की बात करते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। आज का दिन कैसा रहने वाला है? हाँ, आज का दिन मिला जुला रहेगा मेष के लिए और मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें थोड़ा संभल के काम करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि आ रही है उनकी राशि के ऊपर, तो थोड़ा देख के ही काम करना चाहिए उन्हें। मिला जुला दिन रहेगा, थोड़ा संभल कर काम करें जी बाजार में, जी, यानी ज्यादा रिस्क ना लें, ये कह रही हैं आप? बिल्कुल। सुरक्षित निवेश करें और सुरक्षित ट्रेडिंग करें, जी, ज्यादा रिस्क ना लें। मेष राशि वाले, वृष राशि वाले आज क्या करें क्या ना करें हेमा जी? देखिए, वृष राशि का भी मुझे यही लगता है कि शनि की तीसरी दृष्टि से पीड़ित है। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में ट्रबल भी स्टार्ट हो गए होंगे और हार्ड वर्क भी स्टार्ट हो गया होगा इनकी लाइफ में। तो मुझे लगता है कि इनको तो कुछ टाइम के लिए दूर ही रहना चाहिए बाजार से। बहुत ज़्यादा गेन होता हुआ दिखता नहीं है इनको। यानी कि अगर निवेश किया हुआ है तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, मतलब इन्वेस्टिंग पे शिफ्ट कर सकते हैं अपने आप को, ट्रेडिंग ज़्यादा ना करें। इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग में ज्यादा रिस्क न लें। राइट। जेमिनी, मिथुन राशि वाले आज क्या कर सकते हैं? देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा टाइम है ये। अच्छा। और उन्हें मुनाफा भी अच्छा हो सकता है बाजार से। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बायस लेके या जो भी उनकी स्ट्रैटेजी है उसमें वो काम करें और अच्छा मुनाफा होगा। कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए क्या सलाह आपकी? मुझे लगता है कि कर्क राशि वालों को आज दूर रहना चाहिए बाजार से। उसका रीज़न ये है कि एक तो उन पे नीच के मंगल का ट्रैवल है। नीच का मंगल कर्क राशि में बैठा है, तो कहीं ना कहीं मंगल क्या होता है, हमारे फैसले को डिसाइड करता है कि हमने फैसला क्या लेना है, बाय का लेना है या सेल का लेना है। बहुत बारी क्या होता है, हम देख रहे हैं कि बाजार ऊपर जा रहा है लेकिन फिर भी हम अचानक से बेच देते हैं, अपना माल जो पड़ा हुआ है वो बेच देते हैं या शॉर्ट भी कर देते हैं। और फिर हम बाद में सोचते हैं कि हमें तो पता ही था कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट हमने ये कर कैसे दिया। तो इसके लिए मुझे लगता है कि कर्क वालों को भी बहुत संभल के काम करना चाहिए, इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेने चाहिए, बाजार को देख के, बाजार के रुख के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। अभी तक सिर्फ आपने जेमिनी को छूट दिया, मैं देख रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, लियो की तरफ चलते हैं जी। सिंह राशि, लियो वालों को क्या करना चाहिए? देखिए, वैसे तो मैं डेली ही बात करना चाहती हूँ इस टॉपिक पे, लेकिन अगर मैं सिंह राशि की बात करूँ तो मुझे सिंह राशि के तो बहुत अच्छे प्रॉफिट कोई दिखते नहीं है इस पूरे साल में, क्योंकि जो शनि की है ना वो उनकी अष्टम ढैया शुरू हुई है। तो अष्टम ढैया में ऐसा देखा गया है तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉसेस तो होते हैं और बहुत बार तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनको भी संभल के काम करना चाहिए। आगे बात करेंगे जब जब कोई पॉजिटिव गोचर लगेगा या उनकी दशा साइकिल अच्छी होगी तभी उनको काम करना चाहिए।
सिंह राशि के बाद रुख करते हैं कन्या राशि का, वर्गो। जी जी जी। वर्गो वालों के लिए क्या सलाह आपकी? देखिए, वर्गो वालों के लिए अच्छा लगता है, ये हफ्ता भी अच्छा है उनके लिए, और मुझे लगता है कि उनको अच्छा मुनाफा होना चाहिए मार्केट में। वर्गो वालों के लिए जी, वो इन्वेस्टमेंट पर्पस और इंट्राडे के लिए, दोनों के लिए? बोथ। ठीक है। लिब्रा और तुला राशि की बात करें तो? देखिए, लिब्रा राशि वालों के लिए भी बड़ा अच्छा समय है और उनको भी हम मुनाफा देखते हैं, और साथ में वृश्चिक राशि वालों का भी यही है, क्योंकि क्या है कि जुपिटर 7th आस्पेक्ट इसकी स्कॉर्पियो पे जाती है, वृश्चिक राशि पे जाती है, तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ा पॉजिटिव लगता है हमें। ठीक है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक। हाँ, धनु राशि की आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, वृश्चिक के बाद धनु राशि, माफ जी कीजिएगा। जी जी। धनु राशि में भी मुझे लगता है कि थोड़ा संभल के ही काम करना चाहिए। बृहस्पति की राशि है और शनि की 10वीं दृष्टि भी है इसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपको जब भी फैसले लेने हैं मार्केट में काम करने के, थोड़ा सोच समझ के लेने पड़ेंगे। और जब भी कोई ट्रेड बनाने से पहले इम्पल्सिव ट्रेड आपका नहीं होना चाहिए, आप सोच समझ के ट्रेड बनाएं। और एक मेरी पर्सनल एडवाइस है इनको कि कहीं भी आपको मुनाफा आता है तो मुनाफा बुक कीजिए आप, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके जो ट्रेड होते हैं वो होते तो बड़े वाइज ट्रेड है, बड़े सोच समझ के ये लोग बनाते भी हैं ट्रेड, और स्ट्रैटेजी भी डाल के बनाते हैं इसमें। लेकिन होता क्या है कि ये मुनाफा बुक नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं मुनाफा बुकिंग पे ध्यान दीजिए आप। धनु राशि वाले, अब इनकी ढैया भी तो चल रही है शायद? नहीं, धनु की ढैया नहीं चल रही है। नहीं चल रही? नहीं चल रही है धनु। अच्छा। हमने मैं अब बात करती हूँ 10 नंबर राशि की, मकर राशि। मकर राशि की। तो मकर राशि वालों को थोड़ा सा संभल के काम करना चाहिए। शनि अभी जब तक इनकी राशि में ट्रैवल कर रहे थे तो बड़ा अच्छा था, और इनका अभी जो है टाइम ठीक है, बट इतना मैं मतलब 5 रेट इनको नहीं कर सकती हूँ, कहीं ना कहीं 2 से 3 नंबर मैं इनको दूंगी ट्रेडिंग में। इसके बाद एक्वेरियस, कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि वालों की शनि की ढैया स्टार्ट हुई है, तो हमें लगता है कि अब ये डिपेंड करता है कि उनकी एज क्या है, क्योंकि शनि ढैया के भी कुछ रूल्स होते हैं, वो आज डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन शनि जो कुंभ राशि वाले हैं उनका टाइम पीरियड फिर भी ठीक है, लेकिन मैं तो ये कहूँगी शनि की ढैया का मतलब ही ये होता है, शनि की 7.5 का मतलब ही ये होता है कि कहीं ना कहीं आपको संभल के काम करना है। फाइनेंशियल लॉस तो देती ही देती है, ऐसा देखा नहीं गया कि शनि की 7.5 हो या ढैया हो और उनको फाइनेंशियल शॉर्टेज हो, तो रहती है शॉर्टेज, मतलब ना हो ऐसा नहीं देखा गया जी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीन राशि वाले क्या करें, पाइसिस? देखिए, पाइसिस को तो मुझे लगता है कि अभी बाजार से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि पाइसिस में जितने ट्रैवल कर रहे हैं प्लैनेट, तो उनके अकॉर्डिंग इनकी जो प्रेडिक्शन निकल के आती है वो ये है कि इन्हें बेसिकली इन्वेस्टिंग पे ध्यान देना चाहिए, ट्रेडिंग बिल्कुल ही बंद कर देनी चाहिए। और मैं अगेन एक बात कहना चाहती हूँ कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारा अपना चार्ट। अगर हमारा टाइम साइकिल है तो गोचर जो ट्रांजिट होती है उसका इम्पैक्ट सिर्फ 30% होता है या 20% होता है, बिकॉज गोचर क्या है, वो डिलीवरी बॉय है। मेन जो काम करना है वो दशा ने ही करना है, टाइम साइकिल ने करना है। तो दशा भी 2-3 तरीके से चेक की जाती है, तो अगर आपका टाइम साइकिल सही चल रहा है तो फिर पैसा कमाया जा सकता है मार्केट में। हेमा जी, 12 राशियों की हमने बात कर ली, मार्केट के मिजाज के बारे में बात कर लिया, मार्केट के मूड के बारे में बात कर लिया, आज के दिन के बारे में बात कर ली। और एक सवाल जो काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं, जैसे कि मैं लगातार क्वेश्चंस देख पा रहा हूँ, वो ये पूछ रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल रिस्क कैसा है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बना हुआ है, क्या इस बीच निवेश करना ज्योतिष के हिसाब से सेफ है, सुरक्षित है? देखिए, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ तो ऐसा लगता है कि निवेश करना बिल्कुल सही है इस टाइम पे, लेकिन निवेश करें, ट्रेडिंग ना करें। अब जो लोग ऐसे हैं कि आज लेके उनको 2 दिन बाद सेल करना है या आज ही सेल करना है, उनके लिए कहीं ना कहीं रिस्की बाजार है। अदरवाइज जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मैं मार्केट पे नेगेटिव साइड पे नहीं देख रही हूँ, और मार्केट पॉजिटिव ही हमें लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये नौबत आ जाती है और वार सिचुएशन हो जाती है, तो कुछ टाइम के लिए एक झटका मार्केट में आ सकता है, और वो भी जस्ट स्पाइक होगा या एक झटका ही होगा, बाकी हमें उन लेवल पे सस्टेन करता हुआ बाजार दिखता नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट को लेकर के भी आपने कोई स्टडी की? अभी हाल फिलहाल में हमने देखा था कि इंटरनेशनल मार्केट पर काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था जब रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान
डोनाल्ड ट्रंप सरकार की तरफ से किया गया, उसके बाद दुनिया भर के कई बाजार क्रैश हुए थे और तगड़ा झटका निवेशकों को लगा था जी। तो इंटरनेशनल मार्केट को लेकर भी आपने कोई स्टडी की है, इस साल मिजाज कैसा रह सकता है? देखिए, वही मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी कि हमने देखा कि अप्रैल के अंदर एक बड़ा उथल पुथल बाजार के अंदर हुआ। उसका रीज़न कहीं ना कहीं यही था कि टैरिफ लगा। बट मैंने आपको कहा कि राहु और शनि की जो युति हुई, ये काम ऐसा कराते हैं जो अनप्रिडिक्टेबल होता है, पता ही नहीं होता कि हो क्या जाएगा। आप देखिए, एक दिन डिसीजन ले लिया गया, दूसरे दिन उसको डिनाई कर दिया गया या पॉज कर दिया गया, तो वो एक बहुत बड़ी बात है बाजार के लिए। अब जैसे जब डिसीजन लिया तो उस टाइम ये प्रेडिक्शन निकल के आई कि गोल्ड एक बारी जो है वो काफ़ी डाउन आ जाएगा, लेकिन फिर उसको रोक दिया गया। तो हमने देखा कि गोल्ड में एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिली हमें, और साथ साथ में इक्विटी मार्केट में हमें बड़ी मूवमेंट देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंटरनेशनल मार्केट भी अच्छे रहने वाले हैं। अब इक्विटी मार्केट में मैं बहुत बुलिश हूँ, चाहे वो इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट हो, अगर हम कैक डैक्स की बात करें, डाउ जोन्स की बात करें, नेस्डेक की बात करें, तो ये बाजार भी अच्छे रहने वाले हैं और हमारा मार्केट भी मैं आगे आगे बुलिश ही देख रही हूँ। बस ये थोड़ा सा अगर झटका आता है तो यही वजह रहेगी, अदरवाइज और कोई फंडामेंटल ऐसे नहीं है जो बाजार को नेगेटिव दिखाते हैं, ना ही ऐसे ग्रह सारे तेजी के ग्रह बने हुए हैं। आप देखो ना, अगर ये जो टैरिफ का इशू नहीं होता तो जहां हम बैंक निफ्टी में लाइफ टाइम हाई पे बैठे हुए हैं, फिर निफ्टी में बैठे हुए हैं लाइफ टाइम हाई, तो कहीं ना कहीं हम निफ्टी में भी अच्छे लेवल्स पे बैठे होते। लेकिन कोई बात नहीं, देर ही सही, लेकिन निफ्टी में भी बड़े अच्छे लेवल्स देखने को मिलेंगे हमें। बिल्कुल सही बात। और जल्दी से जाते जाते सोने को लेकर एक सवाल पूछ लेते हैं। गोल्ड को इस हफ्ते कैसा देख रही हैं आप अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष के हिसाब से? देखिए, क्या होता है, ज्योतिषी मूवमेंट क्या होती है। अब एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं, 9 चरण होते हैं नक्षत्रों के। तो जैसे जैसे प्लैनेट का मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट मार्केट की भी चेंज होती रहती है। ओवरऑल मूवमेंट 3 तरीके से हम मार्केट को देखते हैं। एक तो ब्रॉडर व्यू होता है जो बड़े प्लैनेट डिसाइड करते हैं। जैसे अब शनि आया है मीन राशि में, तो शनि क्या करेगा 2.5 साल। राहु आया है तो राहु अभी ट्रांजिट होके इसी महीने के अंदर चले जाएंगे राहु महाराज आपकी एक्वेरियस के अंदर, कुंभ राशि के अंदर। तो वो 18 महीने वहां बैठ के क्या करेंगे। अगर सूर्य का गोचर हुआ है मेष राशि में, तो सूर्य महाराज 1 महीने बैठ के क्या करेंगे, राइट। तो ये होते हैं बड़े प्लैनेट को हम एक ब्रॉडर पिक्चर देखते हैं। जो ऐसे प्लैनेट होते हैं जिनकी मूवमेंट 1 महीने की है या 1.25 महीने की है, लाइक मंगल हो गया आपका, सूर्य हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, तो इनसे हम एक मिडिल पिक्चर लेते हैं। 1 महीना बाजार क्या रहने वाला है, बाजार की चाल कब चेंज होगी, और जो चंद्रमा होती है वो हमें रोज की मूवमेंट देता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस हफ्ते में अच्छे खासे गोल्ड में एक 2,000-3,000 पॉइंट की डाउन साइड में मूवमेंट मुझे देखने को मिलती है। चलिए हेमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और दर्शकों के लिए आपने वक्त निकाला। इस कार्यक्रम के लिए आपके सुझावों का इंतजार हमें रहेगा। आपके सुझाव से इस कार्यक्रम को और हम बेहतर करेंगे और इसे बेहतर बनाने की कोशिश